किसी भी शहर की जीवन रेखा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वाहन चालकों पर बहुत भरोसा जताया जाता है। हर एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स का सहारा लिया जाता है और कहीं ना कहीं निर्भरता जो है लगातार इन पर ही रहती है। लेकिन कोरोना काल हुआ, पहिए थम से गए और जम्मू की सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ गई। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई। मगर मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि लोगों की जिंदगी तो पटरी पर आए लेकिन इनका आर्थिक स्तर जो है अभी भी पटरी पर नहीं आया है, जस से तस बना है। हमारे साथ यहाँ पर टीएस वजीर साहब हैं, शबीर साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अब अगला कदम क्या, क्योंकि प्रशासन से बात करने की जब कोशिश करते हैं तो मुलाकात का मौका नहीं मिलता है, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है, लेकिन नोटिस इनको दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि ये आपको मानने होंगे। तो वजीर साहब, सबसे पहले कोरोना काल में बहुत बड़ी डिपेंडेंस, निर्भरता आप लोगों पर थी, पटरी पर जिंदगी नहीं थी क्योंकि आपके पहिए थमे थे। कोरोना काल हटा, अनलॉक की प्रक्रिया हुई, आप धीरे धीरे पटरी पर आने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हुई। किस तरह की परेशानी? मैं ये कहूँगा कि 2020 जो साल हुआ है ये तो वैसे पूरी दुनिया के लिए घातक हुआ है, लेकिन हम ट्रांसपोर्टरों के लिए, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों के लिए तो ये साल हमें सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब ज़रूरत थी कि जो डीरेल हुआ है सिस्टम, उसको चलाने के लिए आप ट्रांसपोर्टर आगे आओ। हमें कहा गया कि आपका 30% रेट बढ़ाया जाएगा। 30% रेट इन्होंने बढ़ाया। हम, आप यकीन मानोगे कि 1 महीना हमारी गाड़ियां यूं ही सड़कों पे घूमती रहीं, पैसेंजर नहीं था। लेकिन हमने गवर्नमेंट का साथ देते हुए हमने कोशिश की कि जो ये डीरेल सिस्टम हुआ है ये हमारी गाड़ियां चलने की वजह से ठीक होगा। जब थोड़ा सा सिस्टम ठीक हुआ तो इन्होंने वो 30% जो हमारा था वो विड्रा कर लिया और अब हालात ये बन चुके हैं। मैं पूरे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने वैलिडिटी पेपर्स की, कागज़ की बढ़ाई थी, 31 मार्च तक अब 2021 नवा जो ऑर्डर निकला है वो किया है, लेकिन यहाँ पे हमको सितंबर के बाद हमसे पेनल्टी ली जा रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, छूट मिलती है, वो ये लागू करने के लिए कतराते हैं। और जो दिल्ली अगर हमें कोई टैक्स लगाती है तो ये दूसरे दिन बोलते हैं कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या करें, कंप्यूटर नहीं उठा रहा है, दिल्ली वालों ने बोल दिया हुआ है। तो जब थोड़ा सा हमें कोई राहत मिलनी हो तब इनका कंप्यूटर भी सब कुछ मान जाता है, लेकिन जब हमें और टैक्स लगना हो तो तब इनका कंप्यूटर नहीं मानता है। अब हम इन सब हालात में, हमारे पड़ोस के पंजाब गवर्नमेंट ने 1 साल का पूरा टैक्स माफ़ कर दिया, हिमाचल ने कोविड के टाइम का माफ़ कर दिया, हरियाणा ने कोविड का टाइम का माफ़ कर दिया, दिल्ली वालों ने कोविड का टाइम का माफ़ कर दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी है, हम ट्रांसपोर्टर जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हमें कुछ भी नहीं मिला और हमारी इंस्टॉलमेंट्स बैंक गाड़ियाँ हमारी सीज़ करेंगे। और इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं, इंश्योरेंस हमको पड़ रही है खड़ी गाड़ियों की, और इंटरेस्ट जो लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है हमको। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे बच सकते हैं हम। और इन सब हालात में हमारा 18 में फेयर जो बढ़ाया गया था और उस वक्त रेट था डीजल का 65 रुपये, आज 77 रुपये 60 पैसे हुआ है, 13 रुपये फालतू हो गया है। 13 रुपये डीजल का मतलब है जहां हमारा 100 लीटर डीजल लगना था वहाँ 1300 रुपया फालतू लग रहा है। अगर हमको 1300 रुपया बच रहा था तो वो 1300 ख़त्म हो गया डीजल में ही। तो इन सब हालात में हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि कहीं स्ट्राइक करें, गाड़ियाँ ऑफ करें रोडों से, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमारी गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती हैं। हम तो गाड़ियाँ पहले ये इसलिए चला रहे थे कि चलो हमारे ड्राइवर क्लीनर जो बेचारा कोई रेडी लगाने लगा था, कोई कुछ करने लगा था, वो भूखे मरने लगे थे, उनका काम चल सके।
चलो उनकी रोटी रोज़ी बच्चों की पल सके, लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं कि हमारे हाथ खड़े हो गए हुए हैं और हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम एलजी साहब से टाइम मांगते हैं और हमारे लिए एलजी साहब के पास टाइम नहीं है। हम कम से कम रूबरू उनके बैठ के उनके साथ शायद हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर उनको ना बताती हो कि हमारे हालात क्या हैं, तो हम उनको अपने हालात बता सकें। हमें अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि हमें कोई 10 मिनट दो अपने कीमती टाइम में से, ताकि हम अपने हालात आपको बता सकें कि हम किन हालातों में से गुज़र रहे हैं। तो ये 2020 का जो ईयर था, ये ट्रांसपोर्टरों के लिए मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान हुआ है। 10 साल ट्रांसपोर्टर सीधा नहीं हो सकेगा, 10 साल, और कई तो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो जब हालात ठीक होंगे, जब ये 31 मार्च आएगा, बैंक वाले सब तकरीबन मुझे लगता है कि 50% गाड़ियाँ पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए इन सब हालात में हम मजबूर हैं कि हम गवर्नमेंट के कान तो खुलें। गवर्नमेंट जो कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है वो कम से कम देख तो सकें। तो हम 6 को चक्का जाम कर रहे हैं और वो लखनपुर से लेके उड़ी तक चक्का जाम रहेगा और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। जो इनकन्वीनियंस पब्लिक को होगी, स्टूडेंट्स को, किसी को भी होगी, पेशेंट्स को होगी, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हम ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे। शबीर साहब, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे टोल टैक्स हो, हर एक टैक्स की मार ट्रांसपोर्टर पर पड़ती है। इससे पहले वजीर साहब ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि कोरोना काल चल रहा है जनाब, आप किराया बढ़ा दीजिए। उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जम्मू के जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जो यहाँ पर बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस भी करती है, काम भी करती है, हमेशा सरकार तक पहुँचने के लिए उसको प्रदर्शन का सहारा क्यों लेना पड़ता है? एक तरह से यूटी बन चुकी है। ये कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, टोल टैक्स पे टोल टैक्स लग रहे हैं, लोगों का बिल्कुल यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो हो रही है। क्या अभी भी प्रशासन को जागना नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मैं प्रेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्हें हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। ये सितम जरी की बात है कि गवर्नमेंट ने हमारे जो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम उन्होंने हमें टोकन टैक्स डबल किया। अगर हम 4000 भरते थे, अब हमको इसी मुसीबत में 8000 भरने हैं। यहाँ से हमारे जो पेपर डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स सब खत्म हो गए थे। डॉक्यूमेंट्स की वजह से अब इन्होंने हमारी जो गाड़ियाँ रोड पर आ गई 1 साल के बाद या 7 महीने के बाद, जो इंश्योरेंस का टाइम था वो इंश्योरेंस वेव ऑफ ख़त्म हो गया था। एक ऑनर को वो इंश्योरेंस पहले नया करना पड़ा, फिर उसने अपनी गाड़ी 72,000 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किया, फिर उसने अपनी गाड़ी रोड पर लाई। मगर हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो ये डीजल इतना महंगा हो गया, अगर आपने 30% डाउन वापस किया रेट का, जो कोविड की वजह से आपने बढ़ाए थे, कम से कम इनको सोचना था, कम से कम 15% इनको अप करना था, डाउन करना था, अब 15% रखना था। ये नहीं सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टर जो है रीढ़ की हड्डी है। ये लोगों को, चाहे पेशेंट हो चाहे कोई भी हो, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जो ये हमारे ड्राइवर कंडक्टर साहिबान हैं, इनके लिए ये फाका कशी की हालत में इस वक्त है। इनको कुछ बचता नहीं, इनके बेचारे जो अयाल है, क्योंकि इनके पास भी बच्चे हैं, इनको भी अपना पेट पालना है। ऑनर्स है, जो ऑनर्स है, मुसीबत में सारा ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर लखनपुर से उड़ी तक जितने भी ट्रांसपोर्टर है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। हमारे प्रेसिडेंट साहिबान मौजूद, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद, हम TS वजीर साहब ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि एक बार कम से कम आप होशियार हो जाओ। ये रीढ़ के हड्डी है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टर जाम करेंगे या कुछ करेंगे, इसकी जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पर आयद होगी। हमको शौक नहीं है हड़ताल का। लगता है कि यहाँ पर पहले केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य का दर्जा नहीं है, अब उपराज्यपाल दिल्ली की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, लेकिन मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। एट दी एंड आपकी डिपेंडेंस, आपकी होप जो होती है, आपकी उम्मीद जो होती है, उन्हीं से होती है, लेकिन वो मौका नहीं दे रहे हैं। और आप दर बदर इसी तरह से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी प्रदर्शन, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी प्रदर्शन, मतलब आपकी ज़िंदगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन के आगे पीछे ही घूम रही है। हम यही एलजी जो यहाँ के मनोज सिन्हा साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमने भी उधर इनको रिप्रेजेंटेशन दी थी कि हमको कम से कम मुलाकात दे कश्मीर में। अब TS वजीर साहब ने भी इधर से दी जम्मू में, मगर बदकिस्मती की बात है कोई मुलाकात ही नहीं मिल रहा है। कितनी कोशिश हमने की मगर गवर्नर साहब ने हमको मुलाकात नहीं दिया। गवर्नर साहब की बात नहीं, जो कि भटनागर साहब है,
जो कि ट्रांसपोर्ट के साथ है, वाबस्ता है। हम 3 दिन से सेक्रेटरीट जा रहे हैं और आ रहे हैं, मगर उनसे मुलाकात ही नहीं हो रहा है। परसों हम 5:45 सेक्रेटरीट से निकल गए, मगर वो निकल गए, मगर हमको मुलाकात नहीं मिला। इनके समझ नहीं आ रहा हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्टर को किधर जाना है, क्या करना है। कम से कम हम मनोज सिन्हा साहब से, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम अपील करते हैं, पुरजोर अपील, मजम्मत करते हैं कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट वो हमारी बात सुन ले, वही हमारे लिए बेहतर होगा, वही गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा। और हमको कोई शौक़ नहीं है रोड पर जाने का या हड़ताल करने का, मगर हम मजबूर है। हमारा अयाल फाका कशी कर रहा है, ड्राइवर कंडक्टर साहिबान परेशानी हाल है, उनको दिन को कुछ मिलता नहीं है। इसी बारे में जो चक्का जाम रहेगा 6 तारीख को उडी से लखनपुर तक, ये खाली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। चलिए, साफ तौर पर चक्का जाम रहने वाला है 6 तारीख तक। तमाम यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन समझेगा, क्या उपराज्यपाल मुलाकात का मौका देंगे और क्या एडवाइजर्स तक वो बात पहुँचेगी जो काफ़ी लंबे समय से अधर में अटके। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारिस के साथ मैं रूहानी आपसे।